Brought to you by Ludo Fantasy. लूडो फैंटेसी दे रहा है 3 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस बिकॉज वी केयर फॉर यू। डाउनलोड लूडो फैंटेसी नाउ। देवरिया में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ डाका पड़ गया डिजिटल इंडिया के सपने पर, डाका पड़ गया युवाओं के हक पर, डाका पड़ गया उस सदर तहसील के कमरे पर जहाँ बड़ी सुरक्षा के बीच तमाम अहम दस्तावेजों के बीच रखे थे सरकार की ओर से बांटे जाने वाले टैबलेट। कितनी घनघोर सुरक्षा में, देख लीजिए कितने मजबूत किले में रखे थे टैबलेट। क्या कहा, दरवाजा टूटा है तो मूर्ख हैं आप, उसी तरह से जैसे एक निर्वस्त्र राजा को बिना वस्त्र देखने वाला होता है, निरा मूर्ख जो तीसरी आंख के दायरे में है। तीसरी आंख बोले तो सीसीटीवी नहीं, उस खुदा की आंख में, क्योंकि यहाँ सीसीटीवी तो था ही नहीं, यहाँ तो खुदा गवाह है। जो ढूंढ पाओ तो उस खुदा को ढूंढ लाओ, जो कह दे कि आखिर ये डाका कैसे पड़ा, कि कौन डुप्लीकेट चाबी लेकर आया और बड़े आराम से टैबलेट दबाकर चला गया, वो भी 330 टैबलेट। और साहब को कानो कान खबर न लगी, कोई भनक न लगी। लेकिन एकाएक जब खुलासा हुआ तो तहसील से लेकर पुलिस प्रशासन तक हड़कंप मच गया। घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब छात्रों को बांटने के लिए सदर नाजिम द्वारा टैबलेट निकालने के लिए ताला खोला गया तो केवल 120 टैबलेट बचे मिले। 330 टैबलेट गायब थे। खबर मिलते ही रात भर मानो के अधिकारियों के लेफ्ट राइट चलती रही। रात में ही एसडीएम, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा, सीओ संजय कुमार रेड्डी मौके पर पहुंचे। जांच पड़ताल की शुरुआत की गई। इस मामले में सदर नाजिम राकेश श्रीवास्तव की तरफ से कोतवाली में तहरीर भी दी गई है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश की बात कह रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस तहसील परिसर में टैबलेट रखे गए थे वहां सुरक्षा बिल्कुल ना थी, क्योंकि नायब तहसीलदार कोर्ट से सटे एक कमरे में ये टैब रखे गए थे, जहां पर ना सीसीटीवी था ना वहां पर कोई गार्ड था। लगभग 330 या हम लोगों ने अपने आंखें जब देखी और एक हिसाब से सभी लोगों को समझ स्थापित करके कि 330 टैबलेट जो है कम पाए गए, तो उसकी जांच के उपरांत भी पाए गए कि जो हमारे जहाँ पर रखे गए थे वहाँ पर नहीं पाए गए। इसके संबंध में जो है एक रिपोर्ट, एक जांच जो है हमारी तहसील स्तर से की जा रही है और इसके संबंध में एक एफआईआर के लिए एक एप्लीकेशन भी जो है 4-5 लोग संदिग्ध प्रतीत उसके अंदर हुए हैं। उसके संबंध में जो पुलिस विभाग है अपनी जांच कर रहा है। जैसे ही वो जांच का कोई मुद्दा सबूत हम लोग के सामने आता है तो हम लोग इस चीज को कर्मचारियों को मिली होने की बात है, कर्मचारी भी मिले इस संबंध में भी तहसील स्तर पर जांच टीम गठित की गई है। उसकी जैसी रिपोर्ट आती है आप लोगों के सामने। आपको बता दें कि निजी शक्ति योजना पोर्टल के तहत ये टैबलेट बांटे जाने थे। सैमसंग कंपनी के 15,793 टैब साल 2024 में छात्रों को बांटने के लिए आए थे, जिसमें से सभी टैब बांटे जा चुके थे, केवल 450 बाकी थे। लेकिन 330 टैब अचानक से गायब मिले, जिनकी कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं इस खबर को लिखते वक्त तक इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में ले जाने की जानकारी है। पुलिस इन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इसमें कुछ टैब को खरीदने वाले लोग भी पुलिस के हत्थे चढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ विभागीय जांच की बात भी कही जा रही है, क्योंकि इसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं विभाग के लोगों ने ही तो यहाँ पर भ्रष्टाचार कर बड़ा मकड़ जाल तो नहीं बुन दिया, क्योंकि सूत्रों की माने तो ताला भी बदला हुआ मिला। देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।